हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th की चैप्टर ट्रायंगल जो है उस पे बेस एक प्रश्न को करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल का। डीई जो है पैरेलल है बीसी के एंड एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 3/5 है। इफ एसी इज इक्वल टू 4.8, ठीक है, सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए। ठीक है, एसी जो है 4.8 दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए। एक्चुअली जो है ये क्वेश्चन बीपीटी पे बेस है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे, यानी कि थेल्स थ्योरम पे ये बेसिक प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं। तो अब ये दिया हुआ है ट्रायंगल, इसमें ए बी सी में कितना दिया हुआ है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/5। तो जब भी हम बीपीटी लगाते हैं, यानी कि थेल्स थ्योरम लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है? ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, इतना हम लोग जानते हैं। थ्योरम जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो है निकल के आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये अपॉन ये इजकल टू ये अपॉन ये, इतना हम लोग थ्योरम के हिसाब से जानते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये ए सी जो है, ए सी जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में है, और ये एडी अपन डीबी है वो क्या है? रेशियो है। तो कभी इसको जो है सेंटीमीटर आंकने की जो है गलती मत करिएगा, वरना प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? जो हमें निकालना है ए, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ए को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको एक्स मान लेते हैं, इस दूरी को। ठीक है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरी दूरी जो है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 1 सेंटीमीटर हम मान लिए हैं, तो इसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4.8 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एडी अपॉन डीबी दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू ए दिया हुआ है x, और इसी हम लोग मान चुके हैं, निकल के आया है 4.8 माइनस x। ठीक है, इसको माने थे तो ये इसी नीचे निकल के आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ए निकल के आ जाएगा। हमें जो है ऐसे प्रश्नों में जब भी कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, वहां बीपीटी लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई बेस लाइन के या किसी भी ट्रायंगल के लाइन के एक लाइन पैरेलल बीच में खींची जाए, ठीक है, वहां बीपीटी लगना ही लगना है, तय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये 5x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक ठीक है, 3/24 का 4 हासिल 2 होता है। ठीक है, 3 चौका 12 2 14 माइनस 3x इक्वल टू 5x। अब ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x अपन 14.4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? 14.4 अपॉन 8। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं, इसमें 10 से भाग ले लेते हैं। ठीक है, बाद में भाग ले लेंगे। इसको 2 से घटाते हैं, 4 हो जाएगा, ये 2 से 14 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर 2 से घटाते हैं, ये आधा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और 10 से भाग भी देना है, तो ये हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा है कि हम समझ पाए होंगे थेल्स थ्योरम को। जब भी कोई लाइन जो है बेस लाइन के पैरेलल खींची हुई हो, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो समझ जाइएगा कि वहां थेल्स थ्योरम लगना है। थेल्स थ्योरम होता क्या है? एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ई। ठीक है, वहां से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लिए। आशा है कि समझ पा रहे होंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।